उस दिन मैं छत पर बैठा था और नीचे पूरे मोहल्ले को देख रहा था। हर कोई अपने काम में लगा था। कोई भाग रहा था, कोई फोन पे लगा था, कोई पैसों की बात कर रहा था। लेकिन एक बात मुझे अंदर से परेशान कर रही थी कि इतने लोग मेहनत कर रहे हैं, फिर भी ज्यादातर लोग वहीं के वहीं क्यों हैं। तभी पीछे से दादाजी की आवाज आई और उन्होंने कहा, क्या देख रहा है बेटा? मैंने बिना उनकी तरफ देखे ही कहा, दादाजी, क्या सिर्फ मेहनत करने से जिंदगी बदलती है या कुछ और भी है जो लोग समझ नहीं पाते? दादाजी धीरे धीरे मेरे पास आकर बैठ गए और कुछ सेकंड तक चुप रहे, जैसे वो कुछ याद कर रहे हों। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, आज मैं तुझे एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो मैंने बहुत कम लोगों को बताई है। मैं थोड़ा चौंक गया क्योंकि दादाजी का अंदाज आज अलग था। मैंने कहा, कौन सी कहानी दादाजी? दादाजी बोले, ये उस समय की बात है जब मैं एक शहर में कुछ दिन के लिए रुका हुआ था। वहां एक ही गली में दो घर थे और शुरू में दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते थे। दोनों घरों में लोग रोज काम पर जाते थे, शाम को लौटते थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन कुछ महीनों बाद मैंने नोटिस किया कि एक घर में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। वहां चीजें बेहतर होने लगी और दूसरे घर में सब कुछ वैसा ही रहा, बल्कि थोड़ा और मुश्किल हो गया था। मैंने पूछा, दादाजी, ऐसा क्या अलग था उन दोनों में? दादाजी बोले, यही तो अजीब बात थी बेटा। बाहर से कुछ भी अलग नहीं दिखता था। न उनकी नौकरी अलग थी, न मेहनत। लेकिन एक दिन मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, एक घर में रात को भी अजीब सी शांति रहती थी और दूसरे घर में हमेशा पैसों की चिंता की बातें होती थी, जैसे वहां पैसा टिकता ही नहीं था। अब मेरी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी और बढ़ गई थी। मैंने कहा, फिर आपने क्या किया? दादाजी बोले, मैंने कुछ दिनों तक बस चुपचाप ऑब्जर्व किया और फिर एक रात मुझे वो चीज दिखी जो बाकी लोग नहीं देख पाते। दादाजी यहीं रुक गए और मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा, क्या देखा दादाजी? दादाजी कुछ सेकंड तक चुप रहे, जैसे वो देखना चाहते हो कि मैं सच में जानना चाहता हूँ या बस यूं ही सुन रहा हूँ। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, उस रात मैंने देखा कि उस घर का आदमी जहाँ पैसा टिकता था, वो बाकी लोगों की तरह नहीं था। वो थका हुआ जरूर था, लेकिन परेशान नहीं था। और सबसे अजीब बात यह थी कि वो पैसा आते ही उसे खर्च करने की जल्दी में नहीं था, बल्कि वो उसे अलग कर रहा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि इस पैसे का क्या करना है। मैंने पूछा, दादाजी, सिर्फ इतना करने से क्या फर्क पड़ जाता है? दादाजी बोले, बेटा, यही तो शुरुआत है, लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू होता है। मैंने अगले कुछ दिनों तक उसे ध्यान से देखा और जो मैंने देखा वो ज्यादातर लोग कभी नोटिस ही नहीं करते। वो 5 बदलाव की आदतें। 1, पैसा अलग करना, सेविंग एज अ हैबिट। वो हर बार पैसा आने पर सबसे पहले एक हिस्सा अलग करता था और उसे छूता तक नहीं था, चाहे महीने में कितनी भी जरूरत क्यों ना आ जाए। मैंने कहा, ये तो सेविंग हुई दादाजी, इसमें नया क्या है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, ये सेविंग नहीं थी, ये एक आदत थी। आदतों का फर्क यही होता है कि वो दिखती नहीं, लेकिन जिंदगी बदल देती हैं। 2, फ्यूचर के हिसाब से खर्च। दादाजी ने कहा, उसकी दूसरी आदत और भी खतरनाक थी। वो अपने खर्च को अपने हिसाब से नहीं, बल्कि अपने फ्यूचर के हिसाब से तय करता था। वो हर चीज खरीदने से पहले ये सोचता था कि ये उसे आगे ले जाएगी या पीछे रोकेगी। 3, पैसे को काम पर लगाना, इन्वेस्टिंग। तीसरी आदत सबसे मुश्किल है। वो अपने पैसे को आइडल नहीं रहने देता था। वो उसे ऐसी जगह लगाता था जहां से वो धीरे धीरे और पैसा बनाना शुरू करे। मैंने पूछा, क्या ये इन्वेस्टिंग थी? दादाजी बोले, नाम कुछ भी दे दे बेटा, लेकिन काम एक ही है, पैसा काम पर लगाना। क्योंकि जब तक पैसा काम नहीं करेगा, तब तक तू ही काम करता रहेगा। 4, खुद को अपग्रेड करना, स्किल बिल्डिंग। चौथी आदत और भी गहरी थी। वो आदमी हर साल खुद को अपग्रेड करता था, नई चीजें सीखता था, अपनी स्किल बढ़ाता था, ताकि उसकी अर्निंग भी धीरे धीरे बढ़ती रहे। 5, धैर्य, पेशेंस। दादाजी कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए और बोले, यही वो आदत है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। पेशेंस। वो आदमी जल्दी रिजल्ट नहीं चाहता था। उसे पता था कि यह गेम समय का है। अब मैं पूरी तरह चुप था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है। दादाजी ने मेरी तरफ देखा और बोले, बेटा, अब समझ आया फर्क कहाँ था? फर्क उनकी इनकम में नहीं था, फर्क उनकी इन 5 आदतों में था। और यही वो आदतें हैं जो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकती हैं। मैंने गहरी सांस ली और पहली बार मुझे लगा कि शायद अब मुझे समझ आ गया है कि गलती कहाँ हो रही थी। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, अब ये तेरे ऊपर है कि तू सिर्फ सुनकर छोड़ देगा या सच में अपनी आदतें बदलेगा, क्योंकि कहानी सुनने से कुछ नहीं बदलता। बदलाव तब आता है जब तू एक्शन लेता है।
अगर आपको भी ये बात समझ आ गई है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आप इन 5 आदतों में से कौन सी आज से शुरू करने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको इसमें सच में कुछ वैल्यू मिली हो तो वीडियो को हाइप जरूर करें।